हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 9वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों अगर इस सेशन में आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो दोस्तों ऐसा जो है आर्टिकल 74 का 1 में किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। तो ऐसा आर्टिकल 74 के फर्स्ट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 14 से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम में ना लगाना किस अधिकार के प्रति जो है संरक्षण है। तो दोस्तों अगर 14 वर्ष से कम उम्र बच्चे को आप काम करवाते हैं, जोखिम भरे काम पर लगाते हैं, तो दोस्तों ये जो है शोषण के विरुद्ध आपका जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद जो जो है पर विश्ववरैया जो है योजना से प्रभावित रहा या किस देश से प्रभावित है। कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद जो है सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह जो है किस देश से प्रभावित है, ये दोस्तों अमेरिका से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। तो दोस्तों आपका जो राज्य वित्त आयोग है वही जो है ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान कौन संस्था करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी भी चुनी गई थी। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी भी चुनी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किन्हें कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो आपका कौन होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। तो भारत में मानव सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ था, 1993 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की क्या विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की ये विशेषता नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम उत्पाद हो, यानी कि आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े देश की ये विशेषता नहीं होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है निम्न श्रम अनुपात होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो आपका क्या है। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है आपका बांग्ला ही है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, आपका बांग्ला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य आपका कौन सा है। कि भारत में जो प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य है वो आपका दोस्तों महाराष्ट्र है। भारत में प्याज उत्पादन में जो मुख्य राज्य है वो आपका महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का और एक नाम है, उसे किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति जो है का एक और नाम है, उसे कौन सा नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बौद्ध कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो आपका कौन सा है। कि बौद्ध कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो आपका अमरावती है। बौद्ध कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों वो आपका अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महरौली
महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली जो अभिलेख है किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्राट के संबंध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि वेदांत शब्द का प्रयोग जो है किन के लिए किया जाता है? वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया जाता है। उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका जो है सही है? तो दोस्तों ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का अपेक्ष जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर ही कॉफी के लिए छाया का फैक्टर ही क्या होना है? फैक्टर ऑफ शेड जो है कॉफी के लिए छाया का फैक्टर ही महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि गन्ना की फसल जो है लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? आपका जो गन्ना का फसल है वो कितने माह में लगभग तैयार की जाती है? तो दोस्तों गन्ना की फसल तैयार करने में लगभग 1 माह लग जाती है, सॉरी दोस्तों 1 साल लग जाती है, जिसे हम 12 माह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है रबी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी फसल आपका रबी नहीं है? तो दोस्तों आपका जो मक्का है ये दोस्तों आपका रबी फसल नहीं है, जबकि सरसों है, जो है गेहूं है, ये सब रबी फसल है। ये सब क्या है? रबी फसल है, लेकिन मक्का जो आपका रबी फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारत का जो अंतिम महान राजपूत शासक था वो आपका कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था वो आपका भारत का अंतिम महान राजपूत शासक था। राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासकों ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग अलग व्यवस्था की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि सहायक संधि को निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वीकार जो है नहीं किया था? कि सहायक संधि बेलेजली ने किया था, इसको जो गवर्नर था बेलेजली ने किया था, और किस राज्य ने इसको स्वीकार नहीं किया था? तो मैसूर राज्य ने स्वीकार नहीं था। मैसूर का राजा जो था अली हैदर था। मैसूर का राजा कौन था? अली हैदर जो था उसी ने इसको क्या किया था? स्वीकार नहीं किया था। तो आपका सहायक संधि को निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? मैसूर ने स्वीकार नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग जो है आंदोलन जो है प्रारंभ किया था? कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है अपना असहयोग आंदोलन जो है रॉलैक्ट एक्ट ऐसा कानून था जिसके बाद जो है गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार ने अपना सर्वप्रथम जो असहयोग जो है आंदोलन क्या किया था? प्रारंभ किया था, रॉलैक्ट एक्ट कानून के तहत। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो आपका कल्पना जो चावला है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? कल्पना चावला के नाम पर जो है अमेरिका में अंतरिक्ष यान का जो है नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ यानी कि किस दिन को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो है चौथा देश बन गया? तो दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो पहला देश बन गया है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भारतीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 जो है किसे प्रदान किया गया है? कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 जो है किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया है भूविज्ञान पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया? कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से जो है कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया? तो 2023 तक, इस साल के अंत तक दोस्तों आपको भारत सरकार ने कालाजार को खत्म करने का क्या किया है? लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है?
आपका जो थॉमस कप है किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरए के प्रमुख जो है नियुक्त किसे किया गया, आरओ के प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरए के मुख्य जो नियुक्त चुना गया है रवि सिन्हा को, आरए के प्रमुख राव के प्रमुख जो है रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो आपका प्रदेश है वो आपका कौन सा है, तो विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो आपका देश है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया है। कि विश्व की सर्वाधिक जो घनी आबादी वाला आपका प्रदेश है दक्षिण पूर्वी एशिया आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय आपका देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में इस किसे नाम से पुकारते हैं। जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जियोट्रॉपिक विंड यानी किसे भूक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है। जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो इससे जो है भूविक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है कितनी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों बी.एस. मिन्हा जो है प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के लेखक है। कौन, बी.एस. मिन्हा जो है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है। कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहा जाते हैं वो आपका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा जो है पराजित कर दिया गया है। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू जो थे प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया, तो नॉर्वे के खिलाड़ी द्वारा रमेश बाबू प्रज्ञानंद को पराजित कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नॉर्वे जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था किस शहर में हुआ था। 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है आपका जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक जो है आपका कौन है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता जी है। कौन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ की जो पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि शतरंज में पहली भारतीय महिला जो ग्रैंड मास्टर कौन था। शतरंज में पहली भारतीय महिला जो ग्रैंड मास्टर थी वो एस विजयलक्ष्मी थी। एस विजयलक्ष्मी जो थी भारतीय पहली महिला थी जो ग्रैंड मास्टर थी। ग्रैंड मास्टर कौन थी, एस विजयलक्ष्मी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूफी संप्रदाय का उद्भव जो हुआ था कब हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है इस्लाम से हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ था, इस्लाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की क्या विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की व्यवस्था यह नहीं है कि प्रति व्यक्ति निम्न आय नहीं होना चाहिए, निम्न मृत्यु दर भी नहीं होना चाहिए, उच्च निरक्षरता भी नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की व्यवस्था ये नहीं होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति उसका जो आय हो कम हो, मृत्यु दर भी कम हो और उच्च निरक्षरता भी कम हो। तो ये दोस्तों पिछड़े देश की विशेषता है कि यह सभी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रति व्यक्ति निम्न होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि एक पिछड़े देश की विशेषता है कि प्रति व्यक्ति निम्न आय होना चाहिए, निम्न मृत्यु दर होना चाहिए, उच्च निरक्षरता होना चाहिए, कम आय होना चाहिए, कम मृत्यु दर होना चाहिए, लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वंशधा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पे है। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान आपका
कहाँ पे है? तो दोस्तों वंशदा राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का जो झंडा है दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो आपका नेपाल का जो झंडा जो कि भारत का पड़ोसी देश है उसका जो झंडा है दोहरे त्रिभुज के रूप में, दोहरे त्रिभुज के रूप में किस देश का झंडा है? तो नेपाल का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो आचार्य विट्ठलनाथ जो था उनके द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा जो है अष्टछाप की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार से जो उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? पहले दोस्तों बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य में शामिल था, लेकिन बिहार से उड़ीसा और झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड और उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा जो 1936 में, झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार से उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में और झारखंड जो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति में नेता जो बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ था? कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर से थे, वो जो है 26 अप्रैल 1857 को उनका जो है देहांत हो गया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो आपका कौन था? बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो आपका कौन था? पटना था। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? पटना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। तो आपका ऑप्शन त्यागराज जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो दोस्तों बिहार राज्य के शिवहर जिले का जो है जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। बिहार राज्य के शिवहर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो दोस्तों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण उसका जो आवाज हमें नहीं सुनाई देगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए बम विस्फोट होता है तो हमें आवाज जो है सुनाई पृथ्वी पर नहीं देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जल की कठोरता जो है किनके कारण होती है? कि जल की जो कठोरता होती है किनके कारण होती है? तो CaHCO3 का होल 2 के कारण होती है। CaHCO3 का होल 2 के कारण जो है जल की कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? कि दोस्तों आपका जो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो दोस्तों आपका जो माया है उसको बदलने का फैसला किया है। तो आपका ऑप्शन माया जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि पीतल एक आपका क्या है? मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? तो दोस्तों वायु में बहुत सारे गैस रहते हैं, तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक आपका क्या है? मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व जो अधिकतम होता है? दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है, लेकिन ऑप्शन में सेल्सियस नहीं दिया है। तो दोस्तों आपको 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का जो है घनत्व कितना होता है? अधिकतम होता है। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जल का घनत्व अधिक होता है। और बहुत से दोस्तों ने यहाँ पे 4 डिग्री ऑप्शन आप लोग मार दिए होंगे, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, जबकि जल का घनत्व अधिक जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आपका ऑप्शन 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जो है कौन स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? तो आपका जो मगरमच्छ है वो आपका स्तनधारी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किनकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होता है, अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? यदि किसी लेंस का आधा भाग अगर काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उनकी चमक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उनकी चमक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो आपका सही है? कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो नेत्र का जो लेंस होता है रेटिना पर प्रकाश क्या करता है? केंद्रित करता है। मानव नेत्र का जो लेंस होता है रेटिना पर प्रकाश क्या करता है? केंद्रित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का जो है विलयन, निम्नलिखित में किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का जो विलयन होता है वो मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? कि निम्नलिखित में किस सूचक के साथ जो है अगर बेकिंग सोडा को मिला देते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है? तो चाइना रोज को मिलाने पर जो है हरा रंग प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किनके कारण होती है? कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो दोस्तों मिथोमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मिथोमोग्लोबिन नामक के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो आपका गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये गलत होता है। जबकि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से आपका घेगा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? अगर साबुन को जल में घोलते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साबुन को जब जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। साबुन का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, Mg2P2O7 में P की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपका क्या है? +5। P की जो ऑक्सीकरण संख्या है कितना है? +5 है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊर्जा के आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड अगर 500 जूल जो है सौर ऊर्जा द्वारा ग्रहण की जाती है तो केवल 5 जूल जो है पौधों द्वारा अवशोषित होगा और 495 जूल जो बचेगा वो आपका पर्यावरण में क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है 5 जूल सिर्फ पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी क्या होगा? पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है? एक ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है? वोल्टेज को बदलता है। दोस्तों अगर 11,000 वोल्ट आता है तो दोस्तों वो 240 वोल्ट में क्या करता है? कन्वर्ट करके देता है। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को क्या करता है? बदलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक जो रबर है किसका बहुलक है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है साधारण अस्थायी उत्तक है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका साधारण अस्थायी उत्तक है? तो दोस्तों आपका पेरेनकाइमा जो है मृदुत्तक जो है वो आपका साधारण अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन में कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत को कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखता है? यदि लाल फूल को अगर हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसके द्वारा? कि माइकलसन जो मोर्ले प्रयोग था ईथर परिकल्पना के पतन का क्या बना था? आधार बना था। तो माइकलसन मोर्ले जो प्रयोग बना था ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि एक एनोड जो होता है
सॉरी दोस्तों, एक डायोड जो होता है केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड जो होता है केवल एक दिशा में क्या करता है, चालन करता है। एक डायोड जो होता है केवल एक दिशा में क्या करता है, चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीएनए में क्या होता है। डीएनए में जो फ्यूरिन क्षार होता है, डीएनए में सॉरी दोस्तों, डीएनए में जो फ्यूरिन क्षार होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों एडेनिन तथा गुआनिन होता है। डीएनए में जो फ्यूरिन क्षार होता है वो क्या होता है, एडेनिन तथा गुआनिन होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट है। तो दोस्तों BRSSC के 9वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस